हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी कि जो संख्याएं दी हुई हैं, जो एक आपको बहुपद दिया हुआ है, उसके बाद कुछ मान दिए हुए और ये कहा गया है ये जो दिया हुआ मान है वो यानी कि जो ये मान दिए हुए हैं वो इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। यानी कि देखिए 2x³ प्लस के x² माइनस के 5x प्लस के 2 और वैल्यू दी हुई है 1/2, 1 और माइनस के 2। अब आपको ये सत्यापित करना है कि ये दी हुई वैल्यू है, जो दी हुई वैल्यू है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। अब शून्यक है या नहीं तो ये चीज याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1/1 ये जो वैल्यू है वो इस बहुपद में रखनी है। माना इस तरीके से px इक्वल टू, ये हमारा बहुपद हो गया 2x³ प्लस के x² माइनस के 5x प्लस के 2। अब क्या करें, 1/1 एक एक वैल्यू इसमें पुट करें x की जगह p1/2। यदि हमारा मान 0 आ जाता है, इसे सॉल्व करने पर हमारा मान 0 आ जाता है तो ये दी हुए मान है, दी हुई वैल्यू है, वो हमारे बहुपद का एक हल है। देखिए इन्हें रखते हैं 1/2, 2x या रखना है 1/2 का होल क्यूब प्लस के x की जगह वैल्यू रखनी है माइनस के 5 इंटू 1/2 प्लस 2। देखिए 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 4 या 8, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 5/2 प्लस 2, 2/4 माइनस के 5/2 प्लस 2, 2 2 या 4, 1/2 माइनस के 5/2 प्लस 2, तो 1 माइनस के 4/2 प्लस 2, तो माइनस के 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। 1/2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया, तो इससे ये हमें पता चला कि ये इसकी वैल्यू 1/2 है, वो इस बहुपद का एक शून्यक है। इसी तरीके से दूसरी रखेंगे p1 इक्वल टू 2 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस का 5 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 और 2 5, 5 माइनस के 5 इक्वल टू 0। दूसरे का मान 0 हो गया, तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या दी हुई है वो भी हमारा एक बहुपद है। ऐसे ही अब तीसरी वैल्यू p-2 तो रखेंगे 2 -2 का होल क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2, 2 इंटू माइनस का 8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, तो 8 2 या माइनस का 16, 8 2 या माइनस का 16, 10 प्लस का 16 इक्वल टू 0। तीनों की वैल्यू रखने पर हमारा मान 0 आ रहा है, तो इससे ये प्रूव होता है कि दी हुई संख्याओं में ये दिए हुए मान हैं वो इस बहुपद के शून्यक हैं। अब दूसरी इसमें शर्त क्या कही है, दूसरी इसमें बात कही है, इस क्वेश्चन में दूसरा कहा गया है कि
शून्यकों के गुणांकों के भी संबंध की सत्यापित कीजिए। तो शून्यकों के गुणांकों के बीच क्या रिलेशन होता है वो चेक करते हैं। देखिए जब हमारा बहुपद त्रिघात बहुपद हो, कैसा त्रिघात, a x क्यूब प्लस के v x स्क्वायर प्लस के c x प्लस के d, तो यहां हमारी कांस्टेंट राशि क्या हो गई, a v c d, यानी इनके गुणांक क्या हो गए, a b c d। जब इनके गुणांक हो गए तब जब हम शून्यकों का योगफल देखेंगे तो शून्यकों का योगफल क्या क्या होगा हमारा, देखिए इसके 3 शून्य निकलेंगे, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, ठीक है, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो इसका होगा अल्फा शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस के एक्स का गुणांक, तो माइनस का सी क्या होगा, सॉरी माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि इसे हम एक और दूसरे तरीके से लिखे तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक ए। ऐसे शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, देखिए शून्यकों का गुणनफल होगा अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, इसे नोट करते जाइए साथ साथ। नोट कीजिए साथ साथ, अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, नोट डाउन। अचर पद अपॉन, अचर क्या है हमारा, डी अपॉन ए। अब जब इसमें क्या है, 3 इसके शून्यक हैं, जब दो शून्यक एक साथ में लेके लिखें, कहते हैं दो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तब क्या होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। कब, जब दो शून्यकों को उसके गुणनफल के साथ रखें, जब दो शून्यकों को उसको गुणनफल के साथ रखें, किस तरीके से लिखें, जब दो संख्याओं को उनके गुणनफल, दो शून्यकों को उनके गुणनफल प्लस उनके योगफल के रूप में, ये दो है अल्फा बीटा, दो शून्य उनका गुणनफल हो रहा है और इसका योग भी हो रहा है, दो शून्यकों को लेके उनका मल्टीप्लाई करें और उनके जब योगफल के रूप में व्यक्त करें तब ये रिलेशन होता है माइनस के एक्स स्क्वायर गुणांक अपॉन एक्स क्यूब गुणांक, तो माइनस के v अपॉन ए, माइनस के v अपॉन ए। नोट कीजिए जल्दी से, देखिए अब इसमें जो आगे क्वेश्चन में कहा गया है वो क्या है, देखिए अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। इसके सत्ता की जांच करने के लिए पहला इक्वेशन जो हमारा है वो क्या है, वही क्वेश्चन में चल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, ये उसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2, और इसके शून्य क्या दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या क्या है, 1/2 1 -2। तो देखिए पहले इसमें शर्त क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू गामा, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा इक्वल टू माइनस के v अपॉन ए, पहली सत्ता ये है, इनको ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1 माइनस के 2, 1/2 प्लस के 1 माइनस के 2, शून्यकों का योगफल पहले फॉर्मूले में चल रहा है इक्वल टू माइनस के b, तो यहां इसका कितना कोएफिशिएंट है 1, तो माइनस का 1 अपॉन ए 1/2, ऐड करेंगे इसको 1 प्लस के 2 माइनस का 4 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के 1/2, तो 2 1 3
3 माइनस का 4, तो ये कितना हुआ माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 1/, देखिए पहली शर्त हमारी प्रूव हो गई, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 1/2। ये कैसे हुआ, शून्यकों का योगफल। अब हम किस में चल रहे हैं, शून्यकों और गुणांकों की सत्ता की जांच कर रहे हैं। इसकी जांच करने के लिए इन फॉर्मूलों में हम इसे रख देंगे, इधर शून्य रख देंगे और इधर इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के रख देंगे। ऐसे दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिख रहा है, भागाकार में दिख रहा है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन ए, यानी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। तो कितना वैल्यू, 1/2 इंटू 1 माइनस के 2 इक्वल टू, यहां से डी अचर पद की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन ए की वैल्यू 2, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2/2 माइनस के 2/2 इक्वल टू 2/2। एक सेकंड, ये माइनस कहां से आ रहा है, बाय मिस्टेक, 1 माइनस 2 और अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर बना, बाकी सबको ठीक है। इसमें इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगना होगा, किसका, माइनस का, माइनस का अचर पद अपॉन एक्स क्यूब गुणा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, तो यहाँ माइनस 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 से माइनस कैंसिल, 2/2, तो 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1, यही प्रूफ हो गया, 2 हो गए। अब एक तीसरा रह गया, दो शून्यकों को एक साथ लेके उनका योगफल और गुणनफल के रूप में, दो शून्यकों का ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और आपस में दो दो का जोड़ा बन के मल्टीप्लाई में इनका योग भी हो रहा है। जब दो शून्यकों को एक साथ लेके उनका योगफल और गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये फॉर्मूला रखा है, यहां देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू माइनस के 2 प्लस -2 और अल्फा की वैल्यू 1/2। समझ में आ रहा है, दो शून्यकों की वैल्यू रख रहे हैं मल्टीप्लाई में अपॉन इधर इक्वल टू क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर गुणन, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स के गुणन, तो 2 माइनस के 1/2, ठीक है। देखिए 1/2 माइनस के 2 से 2 कैंसिल, यहां माइनस का 1, देखिए 1 माइनस के 4 माइनस के 2 अपॉन 2 माइनस के 2 गामा की वैल्यू -2, ठीक है, ए की वैल्यू 1/2, तो -1 ही होगा, 1 माइनस के 2 बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा V1 और ए की वैल्यू -1/2। कहीं यहाँ चिन्हों की मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक कीजिए, अल्फा की वैल्यू ठीक है, बीटा की ठीक है, बीटा की वैल्यू 1 ही, बीटा की 1 ही, ठीक है, गामा की -2 और प्लस गामा और अल्फा की वैल्यू भी 1/2। माइनस के 2 -2 3 माइनस के 6 इसके 5/2 और यहाँ क्या आ रहा है, सॉरी ये हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं होगा, यहाँ एक्स का गुणांक, किसका, एक्स का गुणांक, ये मिस्टेक से गलत लिख दिया था, ये किसका होगा, एक्स स्क्वायर का तो यही हो चुका, फिर ये फॉर्मूला सेम हो जाएगा, यहाँ हुआ एक्स का गुणांक, ठीक है। तो एक्स का गुणांक तो कितना है एक्स का गुणांक 5 माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, तो क्या होगा x का गुणांक, तो -5/2
और ये भी आ जाए माइनस के 5/2 इक्वल टू माइनस के 5/2। इसकी वैल्यू प्रूव हो गई, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला करेक्ट कर लेंगे। एक्स का गुणांक बाय मिस्टेक ध्यान नहीं दिया, यही लिख दिया था, एक्स का गुणांक अपन एक्स का गुणांक तो माइनस के बी अपॉन ये। तो जब इसको दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के 5/2 इक्वल टू माइनस के 5/2 ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे और इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए।